भगवान जी को उनके श्री चरणों में श्रद्धा का सुमन मैं अर्पित करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ कि ऐ महामानव जहां भी हो इस समाज को ऐसा प्रेरणा दो कि एक तीर एक कमान आदिवासी, ऐसा आपका आशीर्वाद हो। आज इस गौरवमयी कार्यक्रम में आपके विधानसभा के पूर्व विधायक और मेरे साथी मित्र माननीय श्री प्रहलाद प्रताप सिंह लोधी साहब जी, इस समाज को जगाने वाले, हमारा तेंदुखेड़ा ही नहीं कई गांव में हम आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा करने का काम करने वाला हमारे पूर्व जनपद के सदस्यों आदरणीय भैया हरिराम ठाकुर जी को मैं शुभ प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और इनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। आज हमारी बहन जो जिला पंचायत के आदरणीय सदस्य हैं, आदरणीय श्रीमती रजनी ठाकुर जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और आदिवासी विकास परिषद के आदरणीय उपाध्यक्ष भाई द्वारिका प्रसाद जी, इस मंच में विराजमान बहुत धनी व्यक्ति का आज हम जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने ब्रिटिश काल में इस अंग्रेजों के चने चबाने वाले व्यक्ति का आज हम जयंती मना रहे हैं। मैं आप सब लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिता को सम्मान जब मिलेगा जब बेटा लायक होगा। पिता को सम्मान जब ही मिलेगा जब बेटा क्या होगा, लायक होगा। और आज पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। ये उपलब्धि ये आप सब लोगों का है, यह हमारे समाज का है, यह हमारी माताओं और बहनों की ताकत है कि हम अपने पिता का, हमारे ऐसे महापुरुष का, जब हम लाखों लाख की संख्या में जब इनका आराधना करना शुरू किए तो सारे समाज के लोग इनके चरणों में भगवान कह के पुकारने लगे। ये समाज का और उनके बेटों की जागृति के कारण हुआ, उनके सजगता और जागृति के कारण हुआ है कि आपने अपने महापुरुष को आपने पहचाना है, आपने अपने पिता को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, इसलिए दूसरे लोग भी उसको सम्मान देना प्रारंभ कर दिए हैं। इसलिए साथियों, आज मध्य प्रदेश का सरकार आज हमारे बिरसा मुंडा जी का गौरव दिवस मना रही है। ऐसा सरकार जो इनको मनाने का कोई हक नहीं, इनको मनाने का कोई अधिकार नहीं, ऐसा मध्य प्रदेश का सरकार आज गांव-गांव, गली-गली, पंचायतों में आप ये बिरसा मुंडा का जयंती मना रहे गौरव दिवस के रूप में। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमारा यह आदिवासियों के साथ अत्याचार इस देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आदिवासियों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ और वही निमांबर के आप लोग सोचो, वही घटना को याद करो। वो घटना हमने भूला नहीं है कि हमारे एक आदिवासी परिवार के लोगों को जघन्य हत्या करने के बाद 20 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था, यही मध्य प्रदेश में। और आज उसका सरकार ये गौरव दिवस मना रहा है। इनको शर्म नहीं आता है कि जिस आदिवासी समाज का, उनके बहनों का आबरू लूटा गया, उनको साथ अन्याय अत्याचार किया गया, जंगलों में उनका जो हत्या किया गया, ऐसे सरकार आज हमारे महापुरुष का गौरव दिवस मना रहा है। वह इसको हम जो है निंदा करते हैं। साथियों, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि आज हमारा मध्य प्रदेश का जो हालात है वो बहुत अच्छा नहीं है।
मध्य प्रदेश का हालात अच्छा नहीं है। हमारे वन अधिकार का हमारा पट्टा जो हमारा वन अधिकार कानून अधिनियम लागू हुआ, हमको जो है पट्टा गांव मिलना चाहिए था। 6 लाख आवेदन किए गए मध्य प्रदेश में और 6 लाख आवेदन पत्र में 3,25,000 आवेदन पत्र यही सरकार ने निरस्त कर दिया। आज पेशा कानून लागू कर रहे हो तुम, 20 साल बाद पेशा कानून जो है आज मुर्मू के साथ वो कर रहे हैं। और जिस पेशा कानून की बात ये लोग कर रहे हैं, जिस ग्राम सभा में जिस पेशा कानून को पास किया जाएगा उसका हमारा अधिकार ही नहीं है। कोई अधिकार नहीं ग्राम पंचायत को, पैसे का वहां वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया। 170 खा में हमारा अधिकार क्या होगा उसका प्रावधान आपने नहीं किया। जब देखे 2023 में अब का चुनाव होने वाला है, जल्दबाजी में पेश किया गया पेशा कानून है जिसका हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, भाई बहने, सारे लोग तेंदुपत्ता तोड़ते हैं। हम आप सब लोग माता बहनें मेरी जाती हैं और इसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने जहां हमारे बीमा 2 लाख का होना था, जंगल और पहाड़ और नदी और नालों में जाकर के तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं, वो संग्रहण का बीमा 2 लाख होना था। यही मध्य प्रदेश का सरकार उस बीमा को बंद कर दिया। उसने बंद कर दिया। कोई सांप काट दे, भालू खा ले, चीता खा ले, शेर खा ले, किसी प्रकार की हत्या होने के बाद जो उनको बीमा मिलना था उसको भी इसने बंद कर दिया। आज तुम गौरव दिवस मना रहे हो आदिवासियों के साथ। आपको मैं अभी कहना चाहता हूँ कि जो हमारा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा भाषण नहीं दूंगा, आपको बाजार में जाना है। हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब हमारे प्रधानमंत्री इस देश से रही हैं, आदिवासियों के जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं, इसका कानून इंदिरा जी ने पास किया। इंदिरा जी ने पास किया। इसको जो सत्ता है उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। साथियों, उन्होंने एक पूरे देश में उन्होंने कहा कि ये साधारण समाज के लोग हैं, ये भोले भाले लोग हैं, जंगल और पहाड़ों में निवास करते हैं, पढ़े लिखे कम हैं। ऐसा न हो कि कोई उद्योगपति आ जाएगा, कोई पैसा वाला आ जाएगा, कोई पूंजीपति वाला आ जाएगा और इन आदिवासियों का बेशकीमती जमीन को ऐसा न हो कि वह खरीद ले। उन्होंने पूरे देश में कानून बनाया और कानून बना करके ये कहा कि आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, जिसके कारण साथियों आपका जमीन बचा हुआ है। यदि आप तेंदुखेड़ा के पावन भूमि पर हम बैठे हैं, यदि बाजार में आपका जमीन हो, कोई भी पूंजीपति आपको लुभा के फंसा के आपकी जमीन को आप के भाई के नाम से पट्टा करा लेगा और आपको आपकी जमीन से आपके हाथ से छूट जाएगी। लेकिन इंदिरा जी ने सोची कि नहीं, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और उन्होंने एक नियम पारित कर दिया कि कोई आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। ये आपका सम्मान है। और मैं आपको दूसरा, शिवराज सिंह चौहान कैसे आपके साथ छलवा कर रहा है। उसने एक नियम पारित किया और यह किया कि कलेक्टर के माध्यम से कोई भी जमीन को पास करके आदिवासियों का गैर आदिवासी को दिया जाएगा। ये इसने शिवराज सिंह चौहान ने पास किया, जिसका हम लोगों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे आदरणीय विधायकों ने, हम लोगों ने उसका जो है विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता है और कोई भी व्यक्ति यदि आदिवासियों के जमीन में अनाधिकृत कब्जा किया है 170 खा को जो है कड़ाई से पालन करना चाहिए। साथियों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आज 170 खा का जिस तरीके से मखौल उड़ रहा है और आप जानते हैं कि लोग आप न्यायालय में लड़ते रहे, पेशी दर पेशी, पेशी दर पेशी होता है, लेकिन हमारे भाई को जमीन नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमारा पेशा कानून था। पेशा कानून में प्रावधान था पहले कि 170 खा को हमारे ग्राम पंचायत को अधिकार दे कि हम क्या, यदि हमारे आदिवासी भाई के साथ यदि किसी प्रकार की अन्याय अत्याचार होता है, हमारे खनिज, हमारा जो हमारे ग्राम पंचायत में है, हमारे वन उपज ग्राम पंचायत में है, वो पेशा कानून के अंतर्गत लाए और उसका निर्णय हमारा ग्राम सभा करेगा।
लेकिन साथियों, जो अभी आज का जो जिन पैसा कानून को लागू किए हैं, माननीय राष्ट्रपति जी आज मध्य प्रदेश को सौंपे हैं, उसमें आप लोग सब लोग पढ़िएगा कि जिस पैसा कानून का आज जिक्र किए हैं, उस पैसा कानून में ग्राम पंचायत को स्पष्ट नहीं है कि आपका अधिकार क्या है। हमारा वित्तीय प्रावधान हमारे ग्राम पंचायत जब ग्राम सभा को देगा तब हम काम करेंगे। हमारा ग्राम पंचायत तो उसी गांव का है, हमारा ग्राम सभा भी उसी गांव का है। पेशा कानून के अंतर्गत जब हम काम करेंगे, हमारे उसमें प्रावधान, वित्तीय प्रावधान होना चाहिए, तब उसका मूलभूत जो है अवधारणा होगा उसका। लेकिन ऐसा नहीं किए हैं, इन्होंने घुमा फिरा करके और वोट के लिए उन्होंने पेशा कानून को लागू किया गया है। साथियों, मैं जानता हूं कि ये भारत, ये भूमि, ये आपका है। ये भारत और ये भूमि ये आपका है। माननीय बिरसा मुंडा जी ने जिस एकता के साथ जो उनने 1875 में जो लड़ाई लड़ा, उन्हें जन्म हुआ, और इसके बाद उन्होंने जो लड़ाई लड़ा है, मुंडा समाज के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और तीर और कमान के साथ ब्रिटिश सरकार के चना चबा दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मैं जानता हूं कि आप भारत की लड़ाई नहीं लड़े हैं, क्या आप लड़ेंगे? आपके लिए पानी चाहिए, आपके लिए करना पड़ेगा, इसकी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। आपके लिए बिजली के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, पानी के लिए, सड़क के लिए, और आपके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, कृषि के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जब इसकी लड़ाई आप लड़ोगे, आपके समाज का विकास होगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो लड़ाई आपने हमको जो लड़े हैं, ये अलग अलग लड़के हम अकेले नहीं जीत सकते। अलग अलग लड़के आज हम नहीं जीत सकते। आज इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के प्रणाली के आधार पर यहाँ चुनाव होते हैं, और जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो हमारा जनप्रतिनिधि बनेगा। ऐसे स्थिति में एक समाज, एक व्यक्ति, एक समुदाय संभव नहीं, और राजनीति नहीं कर सकता। हमको सबको लेके चलने की जरूरत है। आदरणीय बिरसा मुंडा जी समाज के लोगों को इकट्ठा किया। जल जंगल जमीन के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते, हम अपने अधिकारों के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते। हम इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? आज हमारी स्वतंत्रता मिले आज 70 साल हो गया। इस स्वतंत्र भारत में भी लोग हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, लोग हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। हम एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा पा रहे हैं। वहीं कीचड़ है, वहीं कांदो है, वहीं अंधकार है। ऐसा क्यों होता है? और जिस समाज में संगठन नहीं होता, जिसका सब बेटा नालायक होता है, वो अंधकार में हमेशा रहता है। इसका माने आज हम जिसका जयंती मना रहे हैं, उनके आदर्शों पर यदि हमको चलना होगा तो हम आप सबको इकट्ठा होना होगा। अकेले अकेले हम नहीं लड़ सकते। आज आपका धर्मवाद, आपका भाषावाद, आपका क्षेत्रवाद, आपके साथ कई कूट नीतियां पीछे से चलती हैं। उसको कैसे आप लोग लड़ोगे? उससे कैसे आप लोग झेलोगे? जब हमारा समाज इतना जागरूक नहीं है, मद्यपान में मस्त है, ऐसे समय में हम अपने लोगों को कैसे आगे ले जाएंगे? हमको पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो शिक्षा से थोड़ा सा उनके दीप जला है, ऐसे समाज के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को समाज के लिए काम करना पड़ेगा, और हमको तय करना पड़ेगा कि हम एक तरफ इधर जाएंगे, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। 4 वोट है, 4 जगह भागेंगे और 2 वाला विजयी होगा। यही होता है। इसलिए हमको 4 को इकट्ठा होना होगा। हमारे 4 भाई है, 4 को इकट्ठा करना पड़ेगा। और जो हमारे महापुरुषों ने कहा कि एक तीर एक कमान आदिवासी, इसको क्यों नहीं अपनाते हैं? इसको क्यों भूलते हैं आप लोग? इसको हमको हृदयान्वित करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जो आज जो हमारी लड़ाई है, हमारी धर्म की, हमारी लड़ाई हमारी संस्कृति की, हमारी लड़ाई हमारी देवी और देवताओं की, हमारी लड़ाई धर्म और संस्कृति की है। आज बताइए ऐसे में हम कैसे काम करेंगे? हमको साथियों आने वाले समय में हम आप सब लोगों को एक होकर के लड़ना पड़ेगा। आज जिस देश में आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुने कि मेरी देश की धरती उगले 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 हीरा मोती, आज उगल क्या रहा है?
इस देश के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार चलाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, आज इस देश में नफरत बोया जाता है, इस देश में नफरत बोया जाता है, जातिवाद बोई जाती है, धर्मवाद बोए जाते हैं, तमाम ऊंच नीच भेदभाव इस देश में भाई से भाई को अलग करने का काम ये आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से जो आज चल रहा हमारे साथ, कोई इसको खड़ा कर देगा, कोई उसको खड़ा कर देगा, जो हमारे भाई हमारी जो ताकत है उसको जो है अलग अलग बांटो, वोट बांट करके, और हम जहां जिस स्तर में हैं वहीं हम फिर खड़े पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं 2023 की बात मैं करता हूं। 2023 में यदि आप लोगों ने एक नहीं हुए और जो मजबूत है, ताकतवर है, जो शोषण करने का काम कर रहा है, उसको सबसे पहले सत्ता से बाहर करिए, उसको सबसे पहले सत्ता से बाहर करिए। जो मजबूत है, ऐसा नहीं, जो मजबूत है उसको और मजबूत बनाइए, जो खा पी के घी पी रहा है उसे और घी पिलाइए। ऐसे में समाज का हमारा भला नहीं है। सबसे पहले उसको रोड में ले आइए और फिर हम आप लड़ेंगे। पहले उसको बाहर तो करिए, और बाहर करने के बाद जब वो रोड में आएगा तब आपको रास्ता मिलेगा। अभी तो रास्ता सारे बंद है, पैसा खरीदता है। अभी हमारा पिछले हम लोग चूंकि सरकार में भी रहे, इसलिए मैं उसका भी आपको बात बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। आदरणीय जब माननीय कमलनाथ जी का सरकार रहा, हम लोगों ने गोंडी भाषा को, जो हमारे विधायकगण थे, हम लोगों ने कहा गोंडी भाषा को प्राथमिक शाला में आप सम्मिलित करिए, पाठ्य पुस्तक में शामिल। हम अपने इतिहास को जानेंगे कैसे, हम अपने इतिहास को समझेंगे कैसे, हम उसको पढ़ेंगे जानेंगे जब अपने महापुरुषों के इतिहास को हम समझेंगे। तो उसके पहले हम लोगों ने कहा कि प्राथमिक शाला के जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इसको जो है आप समाहित करिए। इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। ऐसे आपके धार्मिक स्थलों को, उनका चबूतरा निर्माण, उनका जो रख रखाव, उनका सौंदर्यीकरण और तमाम जो उसका हमारी देवी देवालय जहां हमारे समाज के लोग दुनिया पंडा जाकर के पूजा करते हैं, ऐसे समाज के संरक्षण के लिए हम लोगों ने योजना बनाई थी कि ताकि हमारे सब देवी देवताओं को सम्मान हो। जो हम आप जहां रहते हैं, हमारे ठाकुर साहब खैर महारानी, उनका भी वहां स्थान बननी चाहिए। हमारी माताएं बहनें गांव के लोग जाते हैं, वहां भी जाकर के बढ़िया वहां पूजा पाठ करें। इसके लिए भी हम लोगों ने योजना बनाया था, लेकिन आज उसका भी सारी चीजें जो वर्तमान की जो सरकार है उसको दबा करके रखा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें जो आने वाले समय में हम आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा। साथियों, आज पूरे शहडोल जिले में हमारे जो है पूरा महिमा मंडित कर रहे हैं। बहुत सारे आपके यहाँ के लोग भी गए हैं, मेरे इधर के लोग भी गए हैं, माँ भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती मना रहे हैं। हमें खुशी है कि आज सारे लोग उसके चरणों में झुक रहे हैं, ये तो हमारे लिए खुशी है। आज ये आजादी लड़ने वाला कौन है? ये आदिवासी समाज है। ये आजादी की लड़ाई लड़ने वाला ये मेरा आदिवासी समाज है, ये हमारा बिरसा मुंडा है, हमारे शंकर साय रघुनाथ साय है, जिनका इतिहास आपके सामने है। आप क्यों भूलते हैं अपने आप को? आप अपने आप को जगाइए, अंतरात्मा को जगाइए। जिस तरीके से बिरसा मुंडा जी अपने सैकड़ों लाखों हजार लोगों को पूरे देश के लिए जिन्होंने लड़ा, अपने और छल बल कपट के साथ हमारे महापुरुषों का हत्या किया गया। कोई जहर देता है, कोई गोली से मारता है, कोई बांध के मारता है। आपने इसको पढ़ा है? जब आप सब जानते हैं तो आपके दिल में कौन क्यों नहीं खोलता है? आप कब अपने आप को समझेंगे कि नहीं, मैं इनके परिवार, इसका समाज का मैं आदमी हूँ, मैं ये व्यक्ति है, ये महापुरुष है। दूसरे लोग उसके अनुसरण करते हैं और हमारे लोग ताली बजा के चले जाते हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये बैठकें होती रहनी चाहिए, समाज का काम होते रहना चाहिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे मतलब नहीं है। जब मेरा समाज जग जाएगा, कल वो अपने रास्ते पर आएगा और सरकार चलाने का काम करेगा। इसकी हम बात करते हैं। इसलिए साथियों, आप सब लोगों ने वहां बहुत सारे कार्यक्रम मेरे क्षेत्र में रहा है।
लेकिन मैंने आदरणीय आपके सबके दर्शन के लिए कि हम आपके बीच में, हमारे भाई तेंदू खेड़ा में भी हैं, हमारे इस क्षेत्र के वनांचल में हैं, हम जाके बैठ के और कुछ काम करें। यदि हमारे जाने से मेरे भाई मेरे बहनें यदि उनमें उत्साह आता है, संगठित होते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। ये व्यक्ति अपने लिए तो बहुत कुछ करता है। हम लोगों ने एक बार दो बार, मैं प्रताप सिंह जी के साथ हम लोग विधायक रहे हैं, वो जानते हैं, हम लोगों ने खूब रख लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि समाज के काम में यदि मैं कहीं आ जाऊं तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। और आज जो भी चर्चाएं आपने, हमारे आदरणीय नेताओं ने आपने कहा है, इसको जगाते रहिए, इसको सुलगाते रहिए, बुझने मत दीजिएगा। इसलिए इस बात, जो भी बातें होती हैं, आप ध्यान रखिएगा कि आप भूल जाते हैं, लेकिन बाहर जो बैठा व्यक्ति है दूसरा, उसका ध्यान रखता है, दूसरा वो ध्यान रखता है, आपसे ज्यादा वो हृदयांगित करता है। इसलिए मेरे भाई आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इसको आपको भी सोचना है और अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए रचनात्मक, सकारात्मक हमको काम करना है। हमको ये नहीं करना है कि हम जोश में होश खो दें, ऐसा हमें नहीं करना। पहले हमारे अपने लोगों को संगठित करना है, आगे बढ़ना है। 2023 का आप लोग ध्यान रखिएगा, इस मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है, अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन में मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि हम आप सब मिल करके ऐसे दरिंदे, ऐसे लोग जो हम आपके विचारधारा को, आपके समाज को, आपके शिक्षा, आपके संपत्ति को, आपके धार्मिक स्थलों को, आपके व्यवस्था को बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम मैं आपको सौंप करके जाता हूँ। सारी बातों को भुला करके, सारी बातों को भुला करके, यदि आज हम भगवान बिरसा मुंडा के यदि जयंती मना रहे हैं, और भगवान बिरसा मुंडा जिस एकता के साथ समाज को एक किया और एक करके ब्रिटिश सरकार के सामने उन्होंने जो लड़ाई लड़ा, क्या आप लोग भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं? ये आपका जो चालू करना चाहिए, आरएसएस के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। आपका जो ऐसा विचारधारा है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, उस विचारधारा के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। साथियों, आप बहुत सारी महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है और उसका असर मेरे गांव, मेरे गवाइन में रहने वाले मेरे माता, मेरे भाइयों के ऊपर पड़ रहा है। आज 500 का नोट जेब में आप रखिए, 500 का सामान किसी जेब में रख के घर चले जाइए, ये महंगाई कमर तोड़ महंगाई है इस देश की। आज हमारे बेरोजगार बच्चे जो आपने सबने पढ़ाया है, बेटा पढ़े, बेटी पढ़ी है, एमए, एमएससी, बीएससी, बीकॉम, क्या क्या डिग्री, डिप्लोमा लेकर के आज कोई पान ठेला में बैठा, कोई दहला पकड़ खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? आपने टैक्स दिया है, आप टैक्स देने का काम करते हैं। हर व्यक्ति टैक्स देता है, सरकार को लगान देता है, कर देता है। यदि कर्मचारी है वो कर देता है, व्यापारी है वो लगान टैक्स देता है। यदि हर जनता हमारी टैक्स देते हैं, वो टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? ये सरकार वालों से पूछिए तो मैंने टैक्स दिया था, वो टैक्स का पैसा आपने कहाँ किया? व्यापारी टैक्स देते हैं, वो पैसा कहाँ गया? और जब हम पानी की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, रोड पुल पुलिया की बात करते हैं, तब ये जो है स्मार्ट सिटी बनाते हैं, तब ये स्मार्ट सिटी बनाने लगते हैं। गांव का पैसा, तेंदू खेड़ा का पैसा, आपका भैया का पैसा, मेरे जिला पंचायत का पैसा, प्रताप भैया का, द्वारिका भैया, आप सभी भाइयों का पैसा, तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में मैंने कहा, यदि आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो तो मेरा स्मार्ट विलेज बना दो, स्मार्ट विलेज बनाओ। स्मार्ट विलेज बनना चाहिए। जिस तरीके से नगर महानगरों में पानी पीने का आप व्यवस्था आपने किया, नल जल का आपने चकाचक रोड लाइट का किया, आने जाने का सीसी रोड और आपने डामरीकृत रोड दिया। मेरे गांव के लोग में क्या गुनाह है? इस देश के नागरिक हैं, 140 करोड़ इस देश की जनसंख्या में तेंदू खेड़ा के क्षेत्र के लोगों का भी गणना, इनका भी अधिकार है।
इस मध्य प्रदेश का 8 करोड़ जनसंख्या में हमारे भाई बहनों का सबका वो जनसंख्या हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या में समाहित हैं। यदि हमारे समाहित हैं तो पानी पीने का अधिकार मेरा भी है। शुद्ध पानी मुझे भी मिलना चाहिए, मेरे गांव को मिलना चाहिए। जैसे प्रकाश शहरों को मिलता है, गांव के लोगों को मिलना चाहिए। जगह जगह रोड होना चाहिए, आवागमन का साधन होना चाहिए। बड़े बड़े लोग यदि अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो मेरे गांव का विद्यालय में बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारा मांग है। वो कहाँ जाता है पैसा? ये आदिवासी समाज, आज मैं आया हूँ, मैं कोई मुख्यमंत्री तो नहीं हूँ। जब आप मुख्यमंत्री कहते हैं तो लगता है मुझे चाटा मारते हैं। मैं आपका बेटा हूँ भाई, मैं आपका बेटा हूँ। आदिवासी समाज में मैं नहीं आया, आपके बीच में आया हूँ। कल मुझे हो जाएगा, मेरा तरण ताड़नी कौन करेगा? कौन करेगा? आप ही तो करोगे। आपका बेटा हूँ मैं, आपके बेटा बन के हम आते हैं समाज के बीच में। कोई नेता नहीं, मैं बेटा हूँ आपका, और आपके बेटा होकर मैं आपके बीच में अपने माता पिता भाई बहन के बीच में आने का प्रयास कर रहा हूं। कोई नेता नहीं। और अपने बीच में हम अपने दुख को रो रहे हैं, अपनी बातें करते हैं, अपने भाई लोगों को जगाने का काम करते हैं कि हमारा समाज जगे, मेरे भाई बहनें जगे और अपने अधिकार को समझे। ये जो आज लोग बैठे सत्ता में हैं, ऐसे लोगों से आपका भला नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इनसे आपका विकास नहीं होगा, इनसे आपका भला नहीं होगा। भला आपको स्वयं को करना होगा, स्वयं को करना होगा। जब आप जाके अब लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तब आपको जो है अधिकार मिलेगा। साथियों, एक कहावत है कि जब माँ बच्चे को दूध कब मिलेगा? जब बच्चा रोएगा। यदि बच्चा नहीं रोता तो माँ भी अपने काम में लगे रही है। बोले कि बच्चा सोया है इसलिए अभी सोने दो, वो अपना काम करती रही है। इसी तरीके से गूंगी बहिरी सरकार ये शिवराज का है, ये आपको देने वाला नहीं है। जब इसका डंडा डालोगे तब जाकर के आपको जो है सुविधा मिलेगी। इसलिए साथियों, बहुत देर से आप सब लोगों ने बैठे हैं, मैं बहुत सारी बातें मैं करना चाहता था, लेकिन आज बाजार भी है, आप सबको जाना भी है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपके बीच में हम आकर के कुछ बातें आपसे सीखने का मुझे मिलता है, क्योंकि मेरा तो पठार क्षेत्र है, आदिवासी जंगल पहाड़ माई नर्मदा की तराई में मैं रहता हूँ। मनमाद जहाँ भाई बता रहे कि मेरे 3 नदियाँ निकलती हैं, उस माँ नर्मदा की वनांचल में मैं रहता हूँ। और आप जैसे भाई मुझे आशीर्वाद देते हैं, आप जैसे माता पिता मुझे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मैं अभी सारे सरपंच साथियों को, आदरणीय मेरे भैया ठाकुर जी को, मेरे बहन जी को, हमारे सभी भाइयों को मैं कहता हूँ कि हमारी एकता होनी चाहिए। हमारे आदिवासी में फूट नहीं होनी चाहिए। हम प्रयास करें एक थाली में कैसे खाएं। जब ये मानसिकता हमारी होगी, हमारा समाज अपने आप बढ़ जाएगा। जो आपके पीछे जा करके जाति के आधार पर तोड़ने का जो काम कर रहे हैं बड़ी तेजी से, उससे हमको बचना होगा। उससे हमारा सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रहा है, हमारी गांव में सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही है, भाई से भाई अलग हो रहा है। गांव में जातियों के आधार पर लोगों को कान में बता रहे हैं कि भाई ये फलाना जाति के आगे बढ़ रहा है, क्या हम भी क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? इनसे दूर रहो, इनसे पास रहो। ये सारी पाठ पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमको आपको ये मानना चाहिए कि जो भाई का तकलीफ है वो मेरा भी तकलीफ है। यदि इसका घर में आग लगेगा तो मेरा भी घर में भी लपट आएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए हम आप सब लोगों को इकट्ठा रहने की जरूरत है। साथियों, हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे इस बार 2023 में हम कैसे इस मध्य प्रदेश में सरकार बनाएं, और सरकार बना के आज हमारा भाई सरपंच जी हैं, हमारे आदरणीय भैया द्वारिका जी, हमारी बहन है जिला पंचायत की सदस्य। जब ये बनी है तभी तो आपका मदद करेगी, जब ये बनी तब तो मदद करेगी। जब यदि जिला पंचायत का सदस्य नहीं होती तो जिला पंचायत में कैसे अंदर जा पाती?
जब ये अंदर गई बैठी, तब जानी कि बहुत सारी योजनाएं जिला पंचायत से संचालित होती हैं। हमारे आदरणीय सरपंच जी बैठे, तब पता चला कि हम गांव के लोगों को कैसे हमको राहत देनी है। वृद्धा पेंशन, निराश्री पेंशन यहीं से बनते हैं। जब हमारे लोग वहां पहुंचे, जब ना हम सहयोग करेंगे, सरकार से बाहर रह के हम अपने लोगों का मदद नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि हम आप सब मिल करके, और हमारा जिस तरीके से अर्जुन का आंख मछली के, अर्जुन का जो है आंख मछली के आंख पर टिका, उन्होंने एकाग्रता पैदा किया। उन्होंने एकाग्रता पैदा किया कि सारे राजाओं को मछली दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को मछली का आंख दिख रहा था, इसीलिए उसने बेधा। यदि आप में एकाग्रता नहीं होगा, आप में संयम नहीं होगा, हमारे में फूट होगा, तो हम मछली के आंख में तीर नहीं साध सकते। इसलिए आपको एकाग्रता पैदा करना होगा, सारी चीजें भूलना होगा, और भूल करके हमारी जो महापुरुषों ने जो बताया है वो संगठित होकर के हम दुश्मन को पहले पछाड़ने का काम करेंगे, फिर हमारा रास्ता खुलेगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये बात पर हमको ध्यान रखना होगा। साथियों, बहुत सारी बातें आप सब लोगों ने कहे हैं और जाने भी, और मैं ज्यादा न कहते हुए, आपने मुझे बुलाया। मैं ये नहीं जानता कि मैं तो अपना आपका समाज का बेटा मानता हूँ, और यदि समाज में मेरे से कोई गलती हो गया हो तो मैं उसके लिए भी मैं जानता हूँ मैं आपका बेटा हूँ, तो हम छोड़ जाइए, और जो आपको अच्छा लगे आपके हृदय में जरूर स्थान दीजिएगा और अपने घर लेकर के जाइएगा। और जो भाई आपके यहाँ तेंदुखेड़ा में नहीं आए हैं उनको भी बताइएगा कि हम आज वहाँ गए थे, और हम सब, आज बाजार का दिन था, बाजार के दिन में लौकी, भाटा, करेला तो हम लेके आए हैं, समाज के लिए कुछ बातें भी लेके आए हैं, ऐसा जाके जरूर गांव में बताइए, ताकि जो भाई नहीं ले पाए हैं यहाँ का तेंदुखेड़ा मंडी का, जो आपने जो खरीदा है, जो आपने सुना है, उसको जो भाई नहीं सुन पाए हैं, जो नहीं जान पाए हैं कि आज तेंदुपत्ता जो हमारे तेंदुखेड़ा का जो मंडी में जो क्या भाव चल रहा था, उसके जो उन्होंने भाव नहीं जाने हैं, उनको बताने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। वहां तक ये जानी चाहिए। हमारे आदरणीय ठाकुर साहब जी हैं, हमारे दीदी के पति जी, मैं आपको भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं कि शरीर यहाँ आया है, इनका भी तालियां बजा देना भैया। और बहुत सारे हमारे रथी महारथी समाज के हमारे भैयों ने बैठे हैं, बहुत सारा मैं नाम, मैं इस डर से मैं नहीं लेता कि कहीं किसी का छूट ना जाए, नहीं तो मार को आया था बोले मेरा नाम ही नहीं लिया। इसलिए मैं तो जानता हूँ कि मेरे सब भाई बहन हैं, और मेरे आदरणीय बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, और हम आप सबके बीच में बैठे हैं। और अपने बीच में बैठ करके ये मत सोचिएगा कि कोई किसी का नाम लिया, सम्मान किया कि नहीं, हम लोग तो सब पीड़ित लोग ही हैं। हम जितने भी बैठे हैं, अब एक दूसरे को मैं सम्मान दूं, मुझे आप दे दे, मैं आपको दे दूं, तो दे तो अब एक दूसरे को ही रहे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज भगवान बिरसा मुंडा को आपके लाखों लाख करोड़ों लोग सम्मान दे रहे हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ा गौरव का विषय है, ये गौरव का दिन है, आपके सम्मान का दिन है। इसलिए ज्यादा न कहते हुए मैं आप सभी लोगों को जय जोहार, जय सेवा, जय बड़ा देव, आपको जो है मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक बार नारा लगा दे और ध्यान भी रखिएगा। तीर कमान।